हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज प्रो में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ वन विभाग की ओर से एक और अपडेट आ चुका है, जहां टोटल 1156 पदों के लिए स्वीकृति यहां पर अपडेट आ चुका है, जहां हम जानेंगे वन विभाग में 1156 नए पदों पर जो भर्ती होने वाला है उसका फॉर्म कब तक आ सकता है। जो 1156 पदों पर स्वीकृति के लिए अपडेट आया हुआ है उसमें सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा फिजिकल यहाँ पर होगा, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 10वीं और 12वीं अलग अलग पदों के लिए अलग अलग मांगा गया है। सो चलिए आज हम जानते हैं कौन कौन से पदों के लिए कितना कितना पोस्ट जारी हुआ है। प्रॉपर जो अपडेट आया हुआ है उसी के आधार पे हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन में देख पाएंगे दिनांक 7 जनवरी 2026 को वर्ष 2026-27 हेतु नवीन बजट प्रस्तावों पर माननीय मंत्री जी से चर्चा हुई है और बैठक में ये सामने आया है कि ये जो पद खाली आपको दिखाई दे रहा है इसी पे जो है वो आपका भर्ती होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर क्या क्या कहा गया है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पे यहाँ पर दिए गए हैं पदनाम। जो पोस्टर रहने वाले उसका पदनाम है वर्तमान स्वीकृत पदों की संख्या की कितने पदों पर स्वीकृति मिला हुआ है। प्रस्तावित पद संख्या यहाँ पर देख लीजिए, वृद्धि या कमी जो है वो हो सकती है, वो आप यहाँ पर देख लीजिए कि कितने पदों पर वृद्धि की जा सकती है, कितने पदों को घटाया जा सकती है और अनुमानित जो लागत है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए सभी को हम एक एक करके विस्तार से जानते हैं। फिर इसी वीडियो में हम जानेंगे कि इसके जो डेट है फॉर्म का वो कब तक आ सकता है और इसका जो एग्जाम है वो व्यापम कंडक्ट करेगा या PSC कंडक्ट करेगा, दोनों में से कौन इसका एग्जाम लेगा वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर पहले नंबर पे दिए गए हैं उप वन क्षेत्रपाल। इसके लिए टोटल 747 पद स्वीकृत हैं, लेकिन जो प्रस्तावित है वो 852 है, जिसमें 105 पोस्ट और भी जुड़ जा सकता है। ये जो है एक एक्सपेक्ट है, बाकी इतने पोस्ट खाली है और जुड़ने वाले जो है वो यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसके लिए टोटल लागत इस प्रकार की राशि है। फिर यहाँ पर सेकंड नंबर पे है वनपाल का। टोटल इसके लिए 1676 पद स्वीकृत हैं, लेकिन प्रस्तावित यहाँ पर 1932 है और प्लस यहाँ पर 256 और ऐड किए जा सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है वन रक्षक के। टोटल 4869। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो आपका इसी में ही देखने को मिलेगा। 4869 वन रक्षक के पदों पर भर्ती किया जाएगा। सो यहाँ पर स्वीकृत पोस्ट है और यहाँ पर प्रस्तावित पोस्ट है 5732। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस 863 और एक्स्ट्रा यहाँ पर हो गए हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है भारी वाहन चालक। टोटल यहाँ पर 133 पोस्ट वह भी वर्तमान में स्वीकृत है, लेकिन जो प्रस्तावित है वो यहाँ पर 154 प्रस्तावित है, लेकिन स्वीकृत जो है वो 133 पोस्ट ही है, जिसमें प्लस 21 यहाँ पर और हो सकते हैं। और नेक्स्ट है हल्का वाहन चालक के लिए 169 पोस्ट है, प्रस्तावित यहाँ पर 357 है और प्लस 188 जुड़ सकता है। ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर वृद्धि या कमी हो सकता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है मानचित्रकार के लिए। टोटल 98 अभी वर्तमान में स्वीकृत है और प्रस्तावित 43 है, जिसके लिए -55 जो है वो माइनस हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सहायक मानचित्रकार के। टोटल वर्तमान में 2 पदों पर भर्ती होगा, जिसके लिए प्रस्तावित 57 है और माइनस यहाँ पर 55 कर दिए गए हैं। सो दोस्तों, इस तरह टोटल देखा जाए तो जो अभी हमने कहे थे, चलिए बताते थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर आप देख लीजिए टोटल स्वीकृत अभी वर्तमान में 2026-27 के अनुसार देखेंगे तो 4694 पदों पर स्वीकृत है, लेकिन जो प्रस्तावित है वो यहाँ पर दिए गए हैं, जिसके लिए थोड़ा सा कम ज़्यादा जो है वो ये पोस्ट हो सकते हैं। बाकी लागत यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए मंत्री परिषद की जो गठन हुआ है तो इसी प्रकार के जो निर्णय है वो हमारे पास सामने आया है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो बजट में कुछ इस प्रकार से आपको वेतन भी दिए गए हैं, जहाँ पर वन विभाग में नई भर्तियाँ दोस्तों यहाँ पर देख सकेंगे सामने आया है। 1156 पदों पर आपका भर्ती होने वाला है, जिसके लिए कुल स्वीकृत पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं और आपको जो लेवल है वेतन है वो यहाँ पर आप देख लीजिए। और यहाँ पर उपवन क्षेत्रपाल, सहायक मानचित्रकार, वनपाल, भारी वाहन चालक, वन रक्षक, हल्का वाहन चालक, वो जैसे बहुत सारे पदों पर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकेंगे भर्ती जो है वो होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो दोस्तों, हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताए थे इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होगा वो आपका पहले तो देख लीजिए 10वीं और 12वीं दो जो है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मांगा जाएगा। फिर यहाँ पर आपका आयु सीमा क्या होगा, तो जो है वो आपका 18 से लेके और यहाँ पर प्लस होने वाला है, लेकिन आप 18 प्लस मान के चलेगा। फिर बारी आती है तीसरे नंबर पे, इसका चयन प्रक्रिया किस आधार पर होगा। तो सबसे पहले एग्जाम होगा दोस्तों। पहले क्या होता था, इससे संविदा के
माध्यम से भरा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसे एग्जाम के माध्यम से अब भरा जाएगा। पहले तो ये जो है वो व्यापम इसका एग्जाम ले सकता है, लेकिन जो कंफर्म अपडेट है वो हम आपको बता दें, व्यापम या पीएससी दोनों में से कोई सभी एक जो है वो अपना भर्ती लेगा, लेकिन व्यापम इसका एग्जाम लेने का जो चांस है वो ज़्यादातर बढ़ रहा है। तो पहले तो देख लीजिए, आपका रिटर्न एग्जाम होगा, फिर उसके पश्चात फिजिकल होगा, फिर उसके पश्चात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस तरह के जो प्रोसेस है वो दोस्तों आपका चलने वाले हैं। बाकी बता दीजिए जो वैकेंसी है वो कब तक आपको जारी होने की संभावना है। हालांकि जो हमने 1156 पदों पर आपको स्वीकृत पोस्ट बताए थे, ये अभी कन्फर्म नहीं है कि इसी महीने आ जाएगा। ये आपको लगने वाले हैं 2 से 4 महीने जो है वो इसको आते आते तक जो है वो लग ही जाएगा, क्योंकि हमने अभी तक जो अपडेट आपको बताए हैं उनमें ये कहे थे कि जो यहाँ पर 7 जनवरी 2026 को बैठक हुई है 2026-27 के बजट में, उनमें ये जो प्रमुख भर्ती हैं उस सामने हमें नज़र आ रही है, जहाँ पर 1156 प्लस पदों पर जो है वो दोस्तों आपको विभाग की ओर से भर्ती निकाला जाएगा। आपका एग्जाम जो है वो छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड की ओर से कवर किया जाएगा। हालांकि इसके जो एग्जाम है वो व्यापम या पीएससी लेगा जो, लेकिन विभाग निकालेगा वो वन विभाग की ओर से। दोस्तों ये जो नवीन वैकेंसी है वो आपको जल्द ही देखने को मिलने वाले। बाकी दोस्तों इसको लेकर कुछ भी अपडेट जारी होता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाएगा। सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।